हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जेईटी 2024 का फाइनली पेपर हो चुका है। आईओ पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आइए फटाफट हम एग्रीकल्चर के पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो भी आपके पेपर्स थे फिजिक्स, मैथ, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सीड सोविंग टाइम ऑफ खरीफ ऑनियन इन नॉर्थ इंडिया इज। देखो उत्तर भारत में जो खरीफ फसल की बुआई की जाती है वो प्याज की आपकी जुलाई अगस्त में की जाती है। तो पहले का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, आप अपना आंसर है वो मिलाते रहिए। ये मैं शायद डी ग्रुप का पेपर है वो सॉल्व कर रहा हूँ, वो जो भी आपका है, लेकिन क्वेश्चनों के साथ मिलाते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। तो पहला ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, जिसमें सब्जी उत्पादन तो सही है। ये तो एपीकल्चर मशरूम नहीं होता, एपीकल्चर मधुमक्खी होता है। तो सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट है, सेकंड का सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, अब ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से पपीते की गाइनोडियोसिस किस्म को चुनिए। तो पूसा अन्ना, पूसा ड्वार्फ और पूसा जाइंट है वो आपकी डायोसियस किस्म है, लेकिन पूसा डेलिशियस है वो आपकी गाइनोडायोसियस किस्म है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादप हार्मोन नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। जिब्रेलिन होता है वो अंगूर के आकार को बढ़ाने में यूजफुल होता है। GA3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला चारा है। देखो यहाँ नॉन लेग्यूम पूछा है ना कि लेग्यूम। पहला बच्चे आंसर क्या करते हैं, लोबिया और बरसीम। लोबिया और बरसीम है वो लेग्यूम है, जबकि ज्वार और मक्का है वो नॉन लेग्यूम है। तो पांचवे का सेकंड आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है मेमनों में एंजियोटिक एटेक्सिया व स्वेबेक की बीमारी आहार के कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है। तो छठे का जो आपका करेक्ट आंसर है वो कैल्शियम की कमी से होती है। सातवां क्वेश्चन है डॉगरीज मोलवरन किससे संबंधित है। तो अंगूर से संबंधित है। सातवें का सेकंड करेक्ट है। टी देखो टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का क्रमशः उपयुक्त समय कौन सा है। तो इसके लिए जो आपकी टी गुलाब में बडिंग की जाती है वो मोस्टली आपकी फरवरी में की जाती है। ठीक है, जनवरी फरवरी में की जाती है, लेकिन प्रूनिंग का जो टाइम है वो आपका अक्टूबर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। लेकिन यहाँ पर काफी लोग अक्टूबर फरवरी मान रहे हैं, काफी लोगों ने दोनों अक्टूबर में माना, तो ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप काफी बुकों में देख सकते हो, उसका फरूक भी मैं दूंगा कि इसमें फरवरी और अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक है। ठीक है, तो देखो इसमें आप एक बार के लिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं मोस्टली इसका आंसर थर्ड मानते हैं, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इसका आंसर है वो थर्ड बताऊंगा। थोड़ा बाद में इसका करेक्शन होगा, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला आंसर है वो है 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है MPMH17 किसकी लोकप्रिय किस्म है। तो ये आपकी बाजरे की किस्म है जो IRI के द्वारा रिलीज की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन 10वें का करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन है मवेशियों में खुरपका व मुंहपका रोग किसके कारण होता है। तो आपको पता है ये आपका एप्थोवायरस AOC के द्वारा होता है। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। ऊंटों में ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई के कारण होने वाली सर्रा डिजीज है, जिसे गलतियां रोग भी आप बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन 12वें का करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है मटर के बीजों में निम्नलिखित जीवाणुओं में इनोकुलम किसके द्वारा उपचारित किया जाता है। तो आपको पता है कि मटर के जो बीजों का होता है वो राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 13वें का करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन है रोमंती पशु के किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन में होने वाली असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं। तो 14वें का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रुमिनिल टिम्पनी, यानी कि सेकंड ऑप्शन है 14वें का, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन जल की आवश्यकता की गणना के लिए निम्नलिखित जल आवश्यकता, देखो वाटर रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो आपका है ET + AL + WSO, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका 15वें का करेक्ट है। मूंगफली में पोप फली खलियत, देखो पॉप पोड होती है, खाली फलियां रहती है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। तो 16वें का बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन है आधार बीज के टेक, देखो मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया आधार कार्ड का कलर कैसा होता है, सफेद। तो इसका सीधा आंसर जाता है 17वें का सी, सफेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रोजा डोमेस्केना, फर्स्ट ऑप्शन 18वें का करेक्ट है। अमरूद के
किस किस्म का गुद्दा लाल होता है? तो 19वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, ललित किस्म का गुद्दा है वो लाल होता है। 20वां क्वेश्चन है डबल क्रॉस तकनीकी द्वारा किसके द्वारा दी गई डबल क्रॉस तकनीकी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएफ जोन्स के द्वारा आपकी डबल क्रॉस तकनीकी दी गई है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में 3.5 से 4.2 पीएच होना चाहिए और जिसमें एसिड 2.4% के समथिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय जैविकी खेती अनुसंधान संस्थान NOFRI निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये 22वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सिक्किम। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23वें का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एपेस्ट्रिक्स मतलब दो अलग अलग जीन जो आपकी मतलब जो लौकी में जीनोटाइप के बीच का एक अंतःक्रिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। 24वां क्वेश्चन है नर खजूर में कौन सी किस्म है? नर खजूर की किस्म पूछा है, तो 24वें का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा घनामी, यानी कि फोर्थ आंसर है इसका करेक्ट है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है 5 हेक्टर में आम के षटकोणीय प्रणाली में 10 गुणा 10 की दूरी में पौधे स्थापित किए जाते। 5 हेक्टर पूछा है, काफी बच्चे यहाँ 1 हेक्टर का कर देते हैं। आपको पता 15% पौधे अधिक लगते हैं तो 115 होते हैं 1 हेक्टर में, तो उससे 5 को मल्टीप्लाई कर लो, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे के शीर्ष कलियों पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षण कौन से? 26वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सल्फर और आयरन, ठीक है। सल्फर एस और Fe के जो करेक्टर्स हैं वो मोस्टली दिखाई देते हैं इसमें, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। गोल क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है, तो आपको सबको पता है कि गोल क्रांति गोल अंडे से संबंधित है, ठीक है। तो इसका 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। 28वां भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? तो 28वें का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका एफ निकोलसन। एफ निकोलसन को सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समय से पहले जैम जमने का कारण है, तो 29वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा उच्च शर्करा या आई शुगर अगर डाल दोगे आप जैम में तो आप जैम आपका टाइम से पहले पक जाएगा। भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है, तो 30वें का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी। अगला 31वां कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल पिकर्सर है? तो इसका जो 31वें का करेक्ट आंसर है वो जाएगा बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि मृदा में EC 4 डेसिमल से अधिक है, डेसीसाइवन मीटर से अधिक है, पीएच है 8.5 से अधिक है, मतलब EC 4 से कम है, पीएच है वो 8.5 से अधिक है और ESP 15 से अधिक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 32वें का वो जाएगा आपका बी, क्योंकि वो आपकी क्षारीय मृदा कहलाती है, ठीक है। 33वां है जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 33वें का क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा निचोड़ में पेक्टिन मात्रा के लिए आपका जेल मीटर टेस्ट किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है संकरी पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का विशिष्ट उदाहरण है, तो 34वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा साइनोडोना डेक्टोलोना, ठीक है। सेकंड आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सी किस्म नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 35वें का वो जाएगा आपका सी अर्का मोहनी। 36वां GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है। GC4 आपकी किसकी किस्म है? ये 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और GC4 आपकी जीरे की किस्म है। जीरा पता है यार, जोधपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा पॉपुलर है जोधपुर में, तो वही आंसर ज्यादातर क्वेश्चन मैंने बोला था कि इन क्रॉप्स को पढ़ो, वार्षिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त है? 37वें का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बेगनविलिया गिलेबा है, वो शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, इसलिए फोर्थ आंसर 37वें का करेक्ट है। किस कुक्कुट नस्ल को कालामासी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 38वां कड़कनाथ को आपका कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। पौधों के लिए बोरॉन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है जे सेट्स, सेकंड ऑप्शन है आपका DC सोसर, थर्ड ऑप्शन है आपका DL सोमर एंड लेपमैन, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गन्ने में अधसाली फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो आपको पता है कि अधसाली जो गन्ने की बुआई की जाती है
हदसाली गन्ने की जो आपकी बुआई की जाती है उसका जो करेक्ट आंसर होता है जुलाई अगस्त के अंदर। इसमें साउथ इंडिया में पूछा है, इसमें कोई पर्टिकुलर दिया नहीं है, लेकिन इसका जो मोस्टली साउथ इंडिया में किया जाता है और ये जुलाई अगस्त के महीने में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, आई होप एग्रीकल्चर के जितने भी जो क्वेश्चन आए हैं आपके अधिक से अधिक सही होंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी लेके आता हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।